धर्म कर्म बदला। अपकमिंग वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग की ये कहानी आपको भी भा जाएगी। रवीना टंडन ने बताए कर्मा कॉलिंग की दिलचस्प किस्से। मिले कश्मीरी क्रिकेटर आमिर हुसैन लॉन्ग से, जो बिना हाथ के कंधे के सहारे खेलते हैं क्रिकेट। कर्मा कॉलिंग, जैसे कि हम सब जानते हैं, गीता का श्लोक रहा है कि जो बोगे वो पाओगे, फलोगे, और उसका ही आपको अंत में जो आपके कर्म हैं वो ही पाओगे। एंड उसी को एक अंडरलाइन करते हुए ये शो है जिसके बारे में, जिसको हम कर्मा कॉलिंग कहते हैं। एंड हम कर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं इस शो में, कि जिस तरीके का आपका व्यवहार है या जिस तरीके से आप चाहे आप नुकसान पहुंचाओ या आप अच्छा करो, जो भी आपके कर्म है वो कहीं ना कहीं ढूंढ के आपको वापस आपकी जिंदगी में आते ही हैं। तो यही जिंदगी है जहां आपको भुगतना पड़ता है। टॉकिंग लाउडली। तो कर्मा कॉलिंग इसी के बारे में, एक्चुअली ये एक अडेप्टेशन है एक यूएस अमेरिकन शो का। एबीसी स्टूडियो का एक शो था रिवेंज, उसका ही ऑफिशियल अडेप्टेशन है और जिसको हम कर्मा कॉलिंग कहते हैं। लेकिन ये हमारे धर्म के से इतना इन्वॉल्व है जिस तरीके के पूरा शो है कि इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग कि पहले अमेरिका में बना। इट्स सरप्राइजिंग कि यू नो कि हमने एक कर्मा बेस्ड शो पहले क्यों नहीं बनाया। तो इंद्रानी कोठारी बहुत गुस्से में दिख रही है, प्रोमो से बहुत डेंजरस दिख रही है। रियल लाइफ में तो आप ऐसे नहीं लगते हो। एक्चुअली ये जो इंद्रानी का किरदार है, जो मैं पर्सनल लाइफ में हूँ, बहुत ही हटके है, उससे बहुत ही डिफरेंट है। तो थोड़ा कठिन था वो उसी इंद्रानी के कदम में चलना, उसके शूज में अपने आप को डालकर चलना। कभी कभी बहुत मीन भी हो जाती थी मैं इन दोनों बच्चों के साथ, लेकिन क्या करूँ, अल्टीमेटली इट्स अ रोल, यू हैव टू डू इट। कहते हैं कि हौसला अगर बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मंजिल और आपके बीच रुकावट नहीं बनती है। ऐसा ही हौसला जज्बा देखने को मिला है साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले से आने वाले कश्मीरी क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन में, जिनकी जिंदगी में एक हादसा हुआ और उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि इस हादसे में उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए। हालांकि यह हादसा उनके हौसले को न तोड़ सका, बल्कि वो और मजबूती से खड़े हुए और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। आमिर सन 1997 के उस काले दिन को याद करते हैं जब उनके दोनों हाथ आरा घर में चले गए थे। मेरे शौक तो क्रिकेट खेलना था, लेकिन 8 साल की उम्र में हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है हार नहीं मानी अपनी जिंदगी से, और हमेशा मैंने ये सोचा था कि मैं आगे जाऊं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हर कोई काम, जो भी काम होता है वो मैं खुद करता हूं। इस हादसे से उबरने में उन्हें 3 साल का समय लग गया, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लेने की ठानी और आज इस मुकाम पर हैं। उनके इस सफर में उनके घर वालों ने भी उनका पूरा साथ दिया, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। यही वजह है कि उन्होंने खुद को इस तरह तैयार किया कि वे किसी दूसरे खिलाड़ी से पीछे न रह सके। आमिर दिल्ली, लखनऊ, केरल, मुंबई और हैदराबाद समेत कई क्रिकेट लीग में हुई प्रतिस्पर्धाओं का हिस्सा रहे। किसी भी काम के लिए ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, खुद ही अपना सारा काम करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपना हुनर दिखाने, जो पैदाइशी तो नहीं, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत कर उसे निखारा जरूर है। और अब वे जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान बन चुके हैं। पहला 2013 में हमने नेशनल खेला था, उसके बाद फिर हर एक इंडिया में, फिर 2018 में मैं बांग्लादेश नेशनल इंटरनेशनल मैच खेलने गए। फिर उसके बाद नेपाल और शारजा दुबई गए खेलने के लिए। इन जगहों पर मैंने क्रिकेट खेला है। लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल है, जो एक पैर से गेंदबाजी करना और फिर नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, वो एक अनोखा था। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि पैर से गेंदबाजी करना और वो भी टर्फ पर, और सभी ने जो है इस पे बहुत हैरान हो गए इस बात पर कि कैसे ये गेंदबाजी करता है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। आमिर बताते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष पर फिल्म भी बनने जा रही है। पिकल एंटरटेनमेंट जो है हमारे ऊपर मूवी बना रही है, बस उसमें कि अनाउंस होने वाला बाकी है, तो इंशाल्लाह वो भी आने वाली है।